नमस्कार, स्वागत है आपका बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ विशाल। खबरों का रुख करेंगे उससे पहले नजर डालते हैं इस वक्त की सुर्खियों पर। कोरोना में 8 राज्यों के मुख्यमंत्रियों संग पीएम की बैठक। बोले ना वैक्सीन की तारीख तय हो ना ही कीमत, जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। वैक्सीनेशन पर शिवराज सरकार का एक्शन प्लान। सबसे पहले 5 लाख स्वास्थ्य कर्मियों को लगेगा कोरोना टीका, दूसरे नंबर पर सीनियर सिटीजन। कमलनाथ सरकार का फैसला, बदलेंगे शिवराज। एमपी में एग्रो से वापस लेंगे पोषण आहार का काम, निजी कंपनियों के सिस्टम से बाहर होंगी। शिवराज सरकार का किसान प्रेम जारी। मुख्यमंत्रियों ने अफसरों से पूछा, 2 दिन में बताओ कैसे लागू करें सब्जियों की एमएसपी। पूर्व कैबिनेट मंत्री जीतू पटवारी का सरकार पर हमला। उपचुनाव को बताया लोकतंत्र की हत्या। रुकी हुई शिक्षकों भर्ती में जेल प्रहरी परिषद पूछे सवाल। सिवनी में ऑनलाइन ठगी करने का ठग गिरफ्तार। सिवनी विधायक के खाते से उड़ाए थे पैसे, हजारों की नकदी समेत 2 मोबाइल बरामद। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर से। भिंड से आपको खबर बता रहे हैं, पूर्व मंत्री डॉक्टर गोविंद सिंह के खिलाफ निंदा प्रस्ताव। 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासित करने के लिए प्रस्ताव। जिला अध्यक्ष जय श्री राम बघेल ने भेजा निंदा प्रस्ताव। उपचुनाव में पार्टी के खिलाफ काम करने का आरोप। तो पार्टी की अनुशासनहीनता पाए जाने पर डॉक्टर गोविंद सिंह के खिलाफ निंदा प्रस्ताव आया है। 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासित करने के लिए प्रस्ताव। जिला अध्यक्ष जय श्री राम बघेल ने भेजा निंदा प्रस्ताव। उपचुनाव में पार्टी के खिलाफ काम करने का आरोप। खबर आपको भिंड से बता रहे हैं, जहां पर पूर्व विधायक के खिलाफ निंदा प्रस्ताव आया है। माकरे पूर्व मंत्री के खिलाफ, भिंड के पूर्व मंत्री डॉक्टर गोविंद सिंह के खिलाफ निंदा प्रस्ताव। 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासित करने के लिए प्रस्ताव। जिला अध्यक्ष जय श्री राम बघेल ने भेजा निंदा प्रस्ताव। उपचुनाव में पार्टी के खिलाफ काम करने का आरोप। और बड़ी खबर आपको भोपाल से बता रहे हैं, सीएम ने की है वन विभाग की समीक्षा बैठक। वन विभाग के अलावा कई मंत्री बैठक में शामिल। वनों से रोजगार अवसर पैदा करने पर की गई चर्चा। टाइगर रिजर्व प्रबंधन के सर्वे में टॉप 5 में एमपी के 4। खबर आपको बता रहे हैं भोपाल से, जहां पर सीएम शिवराज ने वन विभाग की समीक्षा बैठक की है। वन विभाग के अलावा कई मंत्री बैठक में शामिल। वनों से रोजगार के अवसर पैदा करने की चर्चा। टाइगर रिजर्व प्रबंधन के सर्वे में टॉप 5 में एमपी के 4। खबर आपको भोपाल से बता रहे हैं, सीएम ने की है वन विभाग की समीक्षा बैठक। वन विभाग के अलावा कई मंत्री बैठक में शामिल। वनों से रोजगार के अवसर पैदा करने पर चर्चा। कोरोना वैक्सीन की तीसरी लहर से हर कोई सकते में है। मौत का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है, जिसके चलते सभी राज्यों में विशेष सतर्कता बरती जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कोरोना सबसे ज्यादा प्रभावित 8 राज्यों के सीएम से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बात की। 8 राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ पीएम मोदी ने बैठक में क्या कुछ कहा और राज्यों के सीएम ने क्या एक्शन प्लान बताया, देखिए इस रिपोर्ट में। कोरोना संकट के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को कोरोना से प्रभावित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ दिल्ली में चर्चा की। इस बैठक में कुल 8 राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल हुए, जिसमें दिल्ली, गुजरात, बंगाल, यूपी, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री मौजूद रहे। बैठक में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की ओर से अतिरिक्त बेड्स की मांग की गई, तो वहीं गृह मंत्री अमित शाह ने राज्यों को सतर्कता बरतने को कहा। इसी बीच कोरोना वैक्सीन के वितरण को लेकर भी चर्चा हुई। राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना वायरस की वैक्सीन को लेकर बड़ा बयान दिया। पीएम मोदी ने कहा कि वैक्सीन कब आएगी इसका वक्त हम तय नहीं कर सकते, बल्कि ये वैज्ञानिकों के हाथ में है। कुछ लोग इस मसले पर राजनीति कर रहे हैं, लेकिन किसी को राजनीति करने से रोका नहीं जा सकता। करीब करीब आखिरी दौर पर वैक्सीन के में काम पहुंचा है। भारत सरकार हर डेवलपमेंट पर
बारीकी से नजर रखे हुए हैं, हम सबके संपर्क में भी हैं और अभी ये तय नहीं है कि वैक्सीन की 1 डोज होगी, 2 डोज होगी या 3 डोज होगी। ये भी तय नहीं है कि इसकी कीमत कितनी होगी, उसकी कीमत कितनी होगी, ये कैसे होगी। यानी अभी भी इन सारी चीजों के सवालों के जवाब हमारे पास नहीं है। बैठक में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर भी शामिल हुए। मीटिंग के दौरान जब हरियाणा सीएम ने अपने राज्य को लेकर बात कर रहे थे, तब उन्हें पीएम नरेंद्र मोदी ने बीच में टोका। दरअसल हरियाणा के सीएम मनोहर खट्टर अपने संबोधन के दौरान राज्य में कोरोना के आंकड़ों की जानकारी दे रहे थे। तभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें बीच में टोकते हुए कहा कि आंकड़े तो हमारे सामने पहले से ही आ चुके हैं, आप कोरोना को रोकने के लिए क्या करें, रणनीति क्या अपनाई जाए, इस पर फोकस करें। गौरतलब है कि मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक की शुरुआत में एक प्रेजेंटेशन दी गई, जिसमें सभी राज्यों के ताजा आंकड़े, एक्टिव केस, मौतों की संख्या के बारे में जानकारी दी गई थी। बैठक में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा, कोविड की तीसरी लहर का इतना असर कई कारणों की वजह से पड़ा, जिनमें सबसे अधिक प्रदूषण जिम्मेदार है। नए मामले सामने आए थे और उसके बाद से मामले तेजी से कम हो रहे हैं। केजरीवाल ने केंद्र से अतिरिक्त आईसीयू बेड देने की अपील की, तो वहीं पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने केंद्र से जीएसटी बकाया जारी करने की मांग की। कोरोना के लिए ममता ने बंगाल से सटे भूटान और बांग्लादेश से आने वाले लोगों को जिम्मेदार ठहराया। बैठक में महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे ने कहा कि वो सीरम इंस्टीट्यूट के साथ आधार पूनावाला के साथ लगातार संपर्क में हैं। इसके अलावा राज्य सरकार ने एक टास्क फोर्स का गठन कर दिया, जो वैक्सीन के आने के बाद उसके समय पर डिस्ट्रीब्यूशन को सुनिश्चित करेगी। वहीं ये टास्क फोर्स वैक्सीनेशन प्रोग्राम के संचालन की भी देखरेख करेगी। लेकिन मैंने पहले ही कहा, वैक्सीन अपनी जगह पे है, वो काम होना है, करेंगे, लेकिन कोरोना की लड़ाई जरा भी ढीली नहीं पड़नी चाहिए, थोड़ा सा भी ढिलास नहीं आनी चाहिए। यही मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है। तस्वीर साफ है, कोरोना वैक्सीन की तारीख को लेकर कयास लगाए जा रहे थे, पीएम मोदी ने वो दूर कर दिए हैं। लेकिन कोरोना के खिलाफ जंग अभी थमी नहीं है। वैक्सीन की डेडलाइन तय नहीं है, लेकिन प्रधानमंत्री ने वैक्सीन वितरण की तैयारी की रूपरेखा साफ कर दी है। प्रधानमंत्री ने साफ किया कि अभी तय नहीं कर सकते कि वैक्सीन की कितनी डोज होंगी। तस्वीर साफ है कि कोरोना से जंग अभी जारी है। सतर्कता और सावधानी ही बचाव है, क्योंकि जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। इसमें संदेश के न्यूज। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि आज प्रधानमंत्री जी ने सभी मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक की। यह प्रसन्नता और गर्व की विषय है। हमारे वैज्ञानिक प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में लगातार यह प्रयास कर रहे हैं कि कोरोना महामारी से निपटने के लिए जल्द ही वैक्सीन आ जाए और बहुत ही जल्द वैक्सीन आने की संभावना भी है। इसके लिए ह्यूमन ट्रायल भी शुरू हो गए हैं। उन्होंने कहा कि आज बैठक में यह विचार किया गया कि वैक्सीन आने पर टीकाकरण का काम कैसे किया जाए, उसकी हमने व्यवस्था बनाई है। मध्य प्रदेश भी पूरी तैयारी कर रहा है। खबर भोपाल से है। यहाँ पूर्व कैबिनेट मंत्री जीतू पटवारी ने हाल ही में प्रदेश में हुए उपचुनाव को लोकतंत्र की हत्या बताई है। इसके साथ ही शिवराज सरकार को आड़े हाथों लेते हुए राज्य गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा को सलाह तक दे डाली है। दरअसल जीतू पटवारी ने रुकी हुई शिक्षा भर्ती और जेल प्रहरी परीक्षा, बिजली बिल और मार्केट में ब्लैक हो रही यूरिया को लेकर जमकर निशाना साधा है और नरोत्तम मिश्रा को मध्य प्रदेश के अपराध प्रदेश बनाने को रोकने की सलाह दी है। और हमने कहा था सरकार फिर से कमलनाथ जी की बनेगी, ये विश्वास अभी है। जैसा मैंने कहा, नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए कुछ इस पे करेंगे, मतलब करना चाहेंगे, नाम बदलना या फिर पद से इस्तीफा, ऐसा कुछ। आपका मैं धन्यवाद देता हूं कि मुझे आपने वो बातें याद दिलाई जिसको मैंने चुनाव के दौरान कही। पर चुनाव के दौरान जो बातें जिस प्रकार से हमने कही, उस पर हमें विश्वास था, भरोसा था, और हमने कहा था सरकार फिर से कमलनाथ जी की बनेगी, ये विश्वास के साथ कहा। मध्य प्रदेश में जैसा लोकतांत्रिक व्यवस्था बनी, इससे पहले नहीं बनी थी। खरीद फरोख्त की व्यवस्था से न इनकार न भारतीय जनता पार्टी करती है, न वो लोग करते हैं जो चुन के आए, बिक के गए और वापस आए, वो भी नहीं करते। खबर सिलवानी से है, जहां 4 लेन सड़क का निर्माण कार्य जल्दी से एजेंसी की मनमानी को देख कांग्रेस कार्यकर्ता एकजुट होकर तहसील कार्यालय पहुंचे। यहां पर मध्य प्रदेश के शासन के मुख्य सचिव के नाम संबोधित एक ज्ञापन तहसीलदार ब्रजेश सिंह को सौंप
और तथा निर्माण एजेंसी के मनमानी पर अंकुश लगाए जाने पर MPRDC के द्वारा निर्धारित नियमों के तहत निर्माण कार्य कराए जाने की मांग की। करोड़ के एस्टीमेट का नगर सिलवानी में जो डिवाइडर रोड पुल और नाली का निर्माण हो रहा है, संबंधित ठेकेदार द्वारा मनमाने तरीके से जो एस्टीमेट है और नक्शा है उसके अनुरूप चौड़ीकरण और नालियों का निर्माण नहीं हो रहा है। कुछ रोड कंस्ट्रक्शन कंपनी से संबंधित मामला है, वो अभी मेरे संज्ञान में आया है और उसको संबंधित को भिजवा दे रहे हैं। जो भी होगा वैधानिक कार्रवाई इस पर की जाएगी। जबलपुर आवास योजना की राशि प्रदान न होने की वजह से कांग्रेस जिला कमेटी द्वारा नगर निगम को घेराव किया गया। उनका कहना है कि 1500 मकान स्वीकृत किए गए थे, अभी तक मात्र 86 मकान की राशि आवंटित की गई है, वह भी आधी अधूरी। आवास योजना की राशि प्राप्त न होने की वजह से जबलपुर जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा नगर निगम का घेराव किया गया। उन्होंने नगर निगम के अधिकारियों पर यह आरोप लगाया है कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो मकान स्वीकृत हुए थे उनकी राशि नहीं दी जा रही। परेशान लोगों ने आज नगर निगम का घेराव किया और घेराव करने के बाद एक ज्ञापन भी दिया, जिसमें अधिकारियों से मांग की गई कि जल्द से जल्द गरीब परिवारों को राशि स्वीकृत की जाए और उनको प्रदान की जाए। वहीं उनको यह भी कहना है कि यदि राशि प्रदान नहीं की गई तो हम आने वाले चुनाव का बहिष्कार करेंगे। प्रधानमंत्री आवास योजना की इनका प्रथम किस्त जो है 1500 लोगों का इनका कहना है कि जियो टैगिंग कंप्लीट हो गई है, उसकी राशि अभी तक वितरण नहीं हो पाई है। तो हम इसमें शीघ्र ही जो है इसमें आगामी कार्रवाई करके इनकी राशि वितरण करवाएंगे। अभी 1 सप्ताह के अंदर काम करने के लिए आदेश किया है कि हम 1 हफ्ते के अंदर सभी लोग के खातों में जितना हो सके काम आरंभ करेंगे। और यदि ये काम आरंभ नहीं हो पाया तो हमारे क्षेत्र के लोगों में इतना आक्रोश है कि आने वाले जो निगम के चुनाव हैं उसका खुलेआम बहिष्कार करेंगे और उस रानी लक्ष्मीबाई। जबलपुर में पुलिस एवं प्रशासन की नगर निगम के साथ मिलकर संयुक्त कार्रवाई की है। गज्जू सोनकर द्वारा लगभग 2 करोड़ की लागत से अवैध निर्मित कार्यालय एवं लगभग 3400 वर्ग फुट में लगभग 6 करोड़ की लागत से अवैध रूप से निर्मित मकान के हिस्से पर बुलडोजर चलाया गया है। मध्य प्रदेश शासन द्वारा राशन की कालाबाजारी, मिलावटखोरों, भूमाफियाओं, चिटफंड कंपनी के कारोबारियों एवं सूदखोरों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई करने के निर्देश प्रशासन व पुलिस विभाग को दिए गए निर्देशों के तहत पुलिस एवं प्रशासन तथा नगर निगम की संयुक्त टीम के द्वारा इस प्रकार के माफियाओं की लिस्ट और उनके द्वारा किए गए अवैध निर्माण एवं कब्जे की जानकारी तैयार की गई है तथा उनके विरुद्ध कार्रवाई की योजना तैयार कर लगातार कार्रवाई की जा रही है। जहां सरकार एक और अन्नदाता के लिए अनेकों योजनाएं बनाकर किसानों को सुख एवं समृद्धि के प्रोत्साहित कर रही है, लेकिन किसानों को और उनको हक नहीं मिल रहा है। क्षेत्र में करीब 200 एकड़ के किसानों ने गेहूं और चने की फसल की उगाई की है। जल संसाधन विभाग के किसानों के अनुबंध कर लिया है कि लेकिन किसानों को जिस स्थान से और नदी का पानी चाहिए नहीं मिल पा रहा है, जिससे किसानों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बोरगांव बुजुर्ग के समीप गुमवाला तालाब में डैम बनने से पहले सिंचाई हेतु पर्याप्त पानी मिलता था, लेकिन डैम बनने के बाद इन किसानों के सामने समस्या खड़ी हो गई है। किसानों के लिए गुमवाला तालाब से कुश्ती नाली में पानी नहीं छोड़ने पर किसान परेशान है। इस वर्ष हमको डैम से पानी मिलता था, पलसापट्टी डैम बना हुआ है यहाँ ऊपर हमारे खेतों के, जिसमें नदी से हम एग्रीमेंट करवा के हमको ये पानी देते थे अधिकारी लोग। जब से डैम बना है तब से हमको पानी हमेशा मिलता रहा, लेकिन इस बार अभी हमने ये गेहूँ बो दिया है और ज़मीन फटने लगी और कहीं गेहूँ उगाए कहीं नहीं उगाए, तो हम 5, 6, 8, 10 बार वहाँ खंडवा ऑफिस में जाके होके आए हैं। खबर सिवनी से है। सिवनी मुख्यालय से 90 किलोमीटर की दूरी में चारों ओर जंगल और पहाड़ियों के घिरे से ग्राम अतरिया तौला पे सड़क बनाए जाने से ग्रामीण बेहद खुश हैं और अपनी खुशी का इजहार ढोलक बजाकर नाच गाकर भी कर रहे हैं। सिवनी जिले के छपरा विकासखंड की ग्राम पंचायत पीपर ढाना के अतरिया टोल गांव में, जहां पहाड़ी के बीचों बीच खेतों पर 200 लोगों की आबादी है, लेकिन आज़ादी के पहले से इस गांव में कोई सड़क मौजूद नहीं थी। यहां के लोग ऊबड़ खाबड़ पहाड़ों के पथरीले रास्तों से होकर 15 दिन में एक बार छपरा की बाजार आते थे, लेकिन सड़क बन जाने से रास्ता आसान हो गया है।
उस विषयांतर्गत जो आप बता रहे हैं सलाह, उसकी बहुत आवश्यकता है और काफ़ी समय से ग्रामीण मांग कर रहे थे। जनपद के माध्यम से भी सूचना आई थी, उसके आधार पे उसको पुष्पीकृत किया गया है। और ये उद्देश्य भी है प्रशासन का और सरकार का कि जहाँ सुदूर क्षेत्रों में इस तरह की आवश्यकताएं उसकी पूर्ति की जाए। तो ये तो हर्ष का विषय है कि ग्रामीणों को इस रोड से लाभ मिल रहा है और वो इससे प्रसन्न है। अब वो व्यापक क्षेत्र होता है और जैसे जैसे भ्रमण से या फीडबैक से जानकारी मिलती है, नियम से परीक्षण करने के बाद में रोडें स्वीकृत होती हैं, तो उस आधार पर ही कार्य होगा। यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। मस्त है, बड़े मस्त है, टेस्ट में भी लज्जत है। बावर्ची की सोया बड़ी, बावर्ची न्यूट्री सोया बड़ी, और टेस्ट में बड़े मस्त है। स्वाद और खुशबू में झूम के भाई लेके आए गोल्डी मसाले। गोल्डी मसाले, खुशबू और स्वाद ऐसा तो रिश्तों में गुस्सा कैसा। कोरोना संकट काल में के न्यूज इंडिया की देशवासियों से अपील है कि हम जाति धर्म को भूलकर कोरोना को हराने में एक साथ खड़े हों, जरूरतमंदों की मदद करें। कोरोना के खिलाफ जंग में हम अपना योगदान दें। हम सब मिलकर लड़ेंगे और मिलकर जीतेंगे। जब आपकी सोच को अंधेरा घेर लेता है और सिस्टम भी मुंह फेर लेता है, जब वादों की परतें खुलने लगती हैं और हारी उम्मीदों का ऊंचा ढेर लगता है, जब सड़क पर एड़ी की रगड़ देखकर अब तक जो भी हुआ सब बेअसर लगता है, तब चिंतन से डगर होगी आसान, मंथन से निकलेगा समाधान। मंथन। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। भोपाल गैस कांड के पीड़ितों के 4 संगठनों ने आज पत्रकार वार्ता में यह मांग की है कि कोरोना से साबित हुए दूरगामी शारीरिक क्षति के लिए यूनियन कार्बिक और उससे मौलिक डाई केमिकल अतिरिक्त मुआवजा दें। संगठनों ने आधिकारिक दस्तावेजों से यह दर्शाया है कि गैस पीड़ित आबादी में कोरोना की वजह से मृत्यु दर के जिले में अपीड़ित आबादी में 6.5 गुना ज़्यादा है। कोरोना महामारी के सरकारी झूठ का पर्दाफाश किया है कि यूनियन कार्बाइड की जहरीली गैसों से 93% पीड़ितों को अस्थायी क्षति पहुंची है। कहा, भोपाल गैस पीड़ित महिला स्टेशनरी कर्मचारी संघ की अध्यक्षता राशिता बी ने हमारे पास मौजूदा सरकारी दस्तावेज यह दर्शाते हैं कि भोपाल जिले में कोरोना महामारी की वजह से 56% मौतें गैस पीड़ित आबादी में हुई हैं, जो भोपाल जिले की आबादी और भोपाल के जिले में मात्र 17% है। अगर खाली कोरोना की वजह से मरते लोग तो 74, मतलब गैस पीड़ितों में अगर बराबरी से सब जगह होता तो सिर्फ 74 मरते, पर गैस पीड़ित 180 मरे हैं। तो ये कुल मिला के ये बात साफ करता है कि
1984 में जिन लोगों ने यूनियन कार्बाइड की गैस का ध्वंस झेला था वो आज भी पुरानी बीमारी एवं लंबी बीमारी से पीड़ित हैं और कोविड-19 की वजह से 6.5 गुना मृत्यु दर पर मारे जा रहे हैं। और इसीलिए हम मांग कर रहे हैं कि केंद्र सरकार ये आंकड़े जो उनके खुद के आधिकारिक आंकड़े हैं, राज्य सरकार के खुद के आधिकारिक आंकड़े हैं, सुप्रीम कोर्ट में पेश करे, क्योंकि जब तक सच्चाई पेश नहीं की जाएगी तब तक गैस पीड़ितों को उनके हक का मुआवजा नहीं मिल सकता है। कटनी के उमरियापन थाना क्षेत्र के बनहेरी गांव में अनियंत्रित बाइक सड़क पर गिर गई। घटना में बाइक सवार एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई। एक छात्र ने उपचार के दौरान दम तोड़ दिया है, जबकि 3 छात्र सहित एक युवक घायल है। थाना प्रभारी गणेश प्रसाद विश्वकर्मा ने बताया कि सूचना पर पहुंची पुलिस ने सभी को उमरियापन अस्पताल में भर्ती कराया गया। प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टरों ने हर्ष और लोकेश को जिला अस्पताल के लिए भेज दिया, जहां उपचार के दौरान छात्र हर्ष पांडे ने भी दम तोड़ दिया, जबकि बनहेरी में तीनों छात्रों का उमरियापन अस्पताल में उपचार चल रहा है। पुलिस ने दिलीप श्रीवास्तव, हर्ष पांडे दोनों को पोस्टमार्टम कराकर पुलिस प्रशासन ने उनकी लाश उनके परिजनों के हवाले कर दी है एवं पुलिस प्रशासन प्रकरण के दर्ज कर मामले की जांच कर रहा है। सीधी जिला कलेक्टर रविंद्र चौधरी और पुलिस अधीक्षक पंकज कुमावत के निर्देशन पर राजस्व पुलिस की संयुक्त कार्रवाई की गई, जिसमें वाहन चालकों के साथ बिना मास्क की दुकान पर बैठे दुकानदारों को समझाइश देते हुए चालान काटे गए। वहीं गांधी चौराहों और बाजार पर क्षेत्र में घूमकर मास्क के प्रति लोगों को सचेत भी किया गया। उद्देश्य ये है कि वर्तमान समय में देखा जा रहा है कि कोरोना का ग्राफ पुनः से बढ़ रहा है। ऐसी स्थिति में हम सबको और हर नागरिक को सजग रहना होगा, क्योंकि दुकानों में बहुत सारे लोग ग्राहकी करने आते हैं, भीड़ भाड़ प्रायः बढ़ जाती है। ऐसी स्थिति में आवश्यक है कि हर व्यक्ति मास्क लगा के आए, दुकानदारों को समझाइश दें और हम ये भी समझाइश दे रहे हैं कि वो अपने यहाँ एक पॉम्पलेट लगा के रखें कि अगर कोई व्यक्ति बिना मास्क के आता है उसको हम सामग्री नहीं देंगे। इसी संबंध में जागरूकता अभियान और आवश्यकता पड़ने पर चालानी कार्रवाई की जाए। डिंडोरी जिले के बजाग विकासखंड ग्राम भिलाई घर और पठरिया के बीच बन रहे वेयर हाउस जो कि ठेकेदार द्वारा निर्माण कार्य करवाया जा रहा है, लेकिन कुछ दिनों से कार्य बंद कर दिया गया, जिससे यहां ग्रामीणों और किसानों को बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। आपको बता दें कि ठेकेदार द्वारा वेयर हाउस निर्माण के लिए कॉलम के लिए गड्ढा खोदा गया, लेकिन कार्य बंद होने कर दिया गया, लेकिन जिसमें ग्रामीणों को इस कॉलम भरे गड्ढे में गिरने का डर बना रहता है। इनका कहना है कि इस रास्ते से किसान अपनी अपनी मवेशी को खेत के लिए ले जाते हैं, जिस पर कॉलम के गड्ढे गिरने का डर बना रहता है। ग्रामीणों की मांग है कि शासन इस ओर ध्यान दे, जिससे इस कार्य को जल्द से चालू कराया जाए और कॉलम के गड्ढे को किसी प्रकार की दुर्घटना ना हो। यहाँ बैलन के तकलीफ है। अरे अंधार जनाही रात में तो मुर्गो से अंधार पड़ता है और हमार शुरू है के मिसाई न मर जाए तो फिर हमार नुकसान है। क्या बन रहा है वहाँ? अरे मकान बन रहे पंच सोसाइटी गोदाम। मंडला के निवास मॉडल स्कूल में छात्रों को बिना परीक्षा के लिए वापस भेज दिया गया है। खास बात यह है कि 300 से ज़्यादा छात्रों वाले इस स्कूल में एक भी शिक्षक नहीं है। मालूम हो कि शिक्षा विभाग द्वारा कक्षा 9 से 12वीं तक के छात्राओं को प्री टेस्ट परीक्षा संचालित की जा रही, जिसके अंक मुख्य परीक्षा में जोड़े जाएंगे। वहीं मॉडल स्कूल निवास में परीक्षा के नाम पर मजाक हो रहा है। यहाँ पर छात्रों को ही उत्तर पुस्तिका खरीद कर लाने के लिए मजबूर किया जा रहा है। आज 9वीं से 12वीं तक छात्रों को बेरंग लौटा दिया गया, जबकि दूसरे स्कूलों में परीक्षाएं आयोजित हो रही थी। कौन सी क्लास के हो तुम लोग? है स्कूल में एकमात्र अंशकालीन शिक्षक ऑपरेटर है, और वो भी शिक्षक नहीं है, वो कंप्यूटर ऑपरेटर है। अरे ये मॉडल स्कूल संचालित कैसे होता है सर? ये शिक्षा विभाग का अपनी एक नीति है कि हर विकास खंड पे मॉडल स्कूल संचालित किए जाएंगे, लेकिन उनमें अभी शैक्षणिक स्टाफ की नियुक्ति नहीं हुई है। विगत वर्षों में वहाँ सिर्फ अतिथि अध्यापकों से काम चलाया जा रहा था, और चूंकि इस साल अभी स्कूल खुले नहीं है
इसलिए अतिथि अध्यापकों की नियुक्ति नहीं की गई अभी। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। लम्हे छोटे से ये जिंदगी से भरे, इन्हें हाथों में भर ले और जी ले जरा। मुसाफिरा तू है चला